तो बजट सत्र के पहले दिन आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दिया है। इसमें सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए खर्च का लेखा जोखा पेश किया है। ये रिपोर्ट देश की आर्थिक स्थिति की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मिलने वाले नतीजों को झलकाती है। मोदी सरकार की बजट परीक्षा, कितने पूरे हुए सरकार के वादे, कैसी है देश की आर्थिक सेहत, क्या हैं चुनौतियां और कैसा रहेगा सरकार का रोड मैप। इन्हीं सवालों का जवाब देती है सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया। आर्थिक सर्वे में सरकार के साल भर के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये उभर कर सामने आई है कि अगले वित्तीय वर्ष में विकास दर 7 से 7.5% रहने का अनुमान जताया गया है। सर्वे के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी की रफ्तार 6.5 से 6.75% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार रोजगार, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों पर जोर देगी। सर्वे में बढ़ते विकास दर के दावे किए गए हैं, जिससे इस बात को बल मिल रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी के झटके के बाद अब विकास दर पटरी पर आती दिख रही है। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। 6.75% ग्रोथ रेट एस्टिमेट की जाती है, जो कि मैं समझता हूँ नोटबंदी और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक अच्छी ग्रोथ रेट है। आर्थिक सर्वे में इंडस्ट्री ग्रोथ 4.4% रहने का अनुमान पेश किया गया है, जबकि कृषि सेक्टर में ग्रोथ 2.1% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं सर्विस सेक्टर में ग्रोथ 8.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि आर्थिक सर्वे में इस बात पर चिंता जताई गई है कि अगले वित्तीय वर्ष में क्रूड ऑयल की कीमतों में 12% तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे क्रूड की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है। जाहिर है आर्थिक सर्वे के आंकड़े सरकार के लिए उत्साहजनक है और उम्मीद यही है कि आने वाले सालों में विकास दर रफ्तार पकड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो आज सदन में रखा गया है उसमें खास बातें क्या हैं जो सरकार ने कही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे अहम बात यह कि विकास दर 7 से 7.5% रहने का अनुमान जताया है सरकार ने अपनी ओर से। ये बुनियादी बात है, क्योंकि विकास दर के मोर्चे पर चुनौती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी 6.5% रहने की उम्मीद जताई है आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार के स्तर पर। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स चुकाने वालों की संख्या में 50% का इजाफा होगा। इसका सीधा मतलब ये कि सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, खजाना बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 12% तक बढ़ सकती है क्रूड की कीमतें, यानी महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बढ़ सकती है। कच्चे तेल के दाम अगर बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ें और देखें कुछ और अहम बातों की और इशारा क्या करता है आर्थिक सर्वेक्षण, तो कहा गया है कि निजी निवेश पर सुधार दिया जाएगा। और निजी निवेश पर अगर सरकार जोर देती है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी हमारे देश में। एक्सपोर्ट में सुधार की स्थिति देखने को मिलेगी, इस तरीके की उम्मीद आर्थिक सर्वेक्षण में है अगले वित्तीय वर्ष में। और एक्सपोर्ट में जैसे ही इजाफा देखने को मिलता है उसका असर सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और विकास पर सरकार का खासा जोर रहेगा। ये 7वीं बड़ी बात है आज पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण की। कृषि, रोजगार, शिक्षा पर फोकस करेगी सरकार, क्योंकि ये तीनों वो बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर काम करना मौजूदा वक्त की जरूरत है। 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा 3.2% रहने का अनुमान है। ये दरअसल में उतना ही है जितना पहले अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन कृषि विकास दर 2.1% के आसपास रहने का अनुमान जताया जा रहा है। ये चुनौती की बात है, क्योंकि कृषि विकास दर 4% रहनी चाहिए। इसको लेकर तमाम बातें होती रही। आगे बढ़ते हैं। इस आर्थिक सर्वे को तैयार करने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के मुताबिक इस बार ऐसे सुझाव सामने आए हैं और उन पर काम किया गया है ताकि अर्थव्यवस्था को और गति मिल सके। Most important point I would say is that between measures to revive the economy and measures to boost agriculture, I think a lot of the employment challenge can also be addressed. तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में और क्या कुछ खास है, ये जानने के लिए आर्थिक विशेषज्ञ डीके मिश्रा से बात की संवाददाता सैयद आमिर ने।
कितना इफेक्टिव है ये और क्या अच्छे दिन इससे आ गए, क्या आपको मिलने वाला है बजट में, इस तमाम बातों पर हमारे साथ चर्चा करेंगे डीके मिश्रा जी जो एक्सपर्ट हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे आया है, क्या लगता है अच्छे दिन आ गए हैं, अब लोगों को फायदा मिलेगा? ऐसा है कि इकोनॉमिक सर्वे अभी आया है, रिपोर्ट विस्तार में तो रिपोर्ट अभी पढ़ना है, लेकिन जो मैंने अभी थोड़ा सा देखा है, उसका अध्ययन किया है, ऐसा लगता है कि सरकार जो है अपने टारगेट के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से जो आगे का अनुमान कर रही है, वो 7 से 7.5% जो है जीडीपी ग्रोथ को टारगेट कर पा रही है। जो करेंट ईयर में जिसको डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से इम्पैक्टेड जो हमारा पिछला साल गया है, इस पे आर्थिक सर्वे ये कह रहा है कि 6.75 के आसपास वो इस इकोनॉमिक ग्रोथ को रख पाए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे में बुनियादी सवाल यह भी है कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और क्यों इसे बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है। आपको बता दें कि दरअसल में आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के पिछले साल के बांटे गए खर्चों का पूरा लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर आगे की योजना का खाका तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण देश की आर्थिक सेहत का आईना माना जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए जाने वाला आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। बजट जहां अगले साल के सरकार के खर्च और योजनाओं का खाका पेश करता है, तो वहीं आर्थिक सर्वेक्षण बीते साल का होता है। इस सर्वे के तहत देश की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा पेश किया जाता है। इसमें बीते एक साल में देश के विकास, किस क्षेत्र में कितना निवेश, किस क्षेत्र में कितना विकास, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसा रहा, जैसे कई अहम पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। वहीं सर्वे में अर्थव्यवस्था, पूर्वानुमान और नीतिगत स्तर की चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी जाती है। साथ ही किस सेक्टर की स्थिति कैसी है और सुधार के लिए क्या रूपरेखा या उपाय अपनाए जाएं, इसके बारे में भी बताया जाता है। दरअसल आर्थिक सर्वे में पिछले साल का पूरा आर्थिक ब्यौरा पेश किया जाता है, साथ में नीतियों को सामने रखा जाता है और ये भी दिखाया जाता है कि आर्थिक तौर पर देश किस स्थिति में पहुंच चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये भी सामने रखा जाता है कि देश की विकास दर क्या होनी चाहिए और अनुमानित विकास दर के बारे में भी आकलन किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से भविष्य में बनाई जाने वाली नीतियों के लिए एक दृष्टिकोण का काम करता है। ऐसे में इसकी मदद से आगामी बजट में किन सेक्टर्स पर फोकस किया जाना है, इसकी एक झलक मिल जाती है। हालांकि एक बात जानना बेहद जरूरी है कि सर्वे सिर्फ सिफारिशें होती हैं और इन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA के नेतृत्व में वित्त और आर्थिक मामलों की जानकारी की टीम तैयार करती है। इस बार अरविंद सुब्रमण्यम और उनकी टीम ने आर्थिक सर्वे को तैयार किया है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट होता है जो देश की आर्थिक स्थिति को तो बताता ही है, साथ में फ्यूचर में भारत सरकार किस तरह के कदम उठाने वाली है उसका भी पूरा ब्यौरा इसमें दिया जाता है। जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। वैसे बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। साफ किया है कि इस बार का बजट किसान, गरीब और मजदूरों पर फोकस रहने वाला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करेंगे। बजट सत्र का पहला चरण 9 फरवरी को पूरा हो जाएगा, जबकि दूसरा चरण 5 मार्च से 6 अप्रैल के बीच होगा। मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जनता की छोटी छोटी दिक्कतों के बीच मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है जनता को राहत देने की, तो साथ ही कई बिल पास कराने की भी कोशिश होगी। हालांकि बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के एजेंडे को साफ करते हुए कहा कि उनके बजट का फोकस दलित, किसान और मजदूर होंगे। बजट का सर्वाधिक लाभ देश के सामान्य मानवी तक कैसे पहुंचे, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को कैसे मिले, गांव गरीब को कैसे मिले, किसान मजदूर को कैसे मिले, इस पर हम व्यापक चिंतन करें, सकारात्मक सुझाव दें और रोड मैप बना करके हम आगे बढ़े। मोदी सरकार के एजेंडे में 3 तलाक के खिलाफ बिल को राज्यसभा से पास करवाने का भी है। इससे पहले रविवार को सरकार ने विपक्ष को मनाने और संसद के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक की थी, लेकिन बजट सत्र के कम वक्त पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। 4 दिन में राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसके बाद में बजट, ये कैसा डिस्कशन होता है? ये सब मैं तो कहूँगा कि ये सिर्फ नाम के वास्ते वो पेश कर रहे हैं। बजट सत्र के दौरान विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं।
नोटबंदी, जीएसटी, कारोबारियों के हालात, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, सुप्रीम कोर्ट का मामला और कासगंज की हिंसा को लेकर विपक्ष के तेवर हमलावर हैं। न्यायपालिका में जिस तरह विवाद खड़ा हुआ वो भी बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो अपने सामने है, बुरी हालत में है। ईवीएम मशीन भी हम लोगों का मुद्दा है। मोदी सरकार का मिशन 2019 से पहले ये आखिरी पूर्णकालिक बजट है। ऐसे में देखना होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे से आम जनता के लिए क्या निकलेगा। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।